हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द महोबा चैनल में। दरअसल आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कीरत सागर के यहाँ लगने वाला कजली मेला। एक ऐसा मेला जो लगभग 850 बरस पुराना आला उदल की याद में आज भी यहाँ पर बुंदेलखंड में लगाया जाता है, जो महोबा में है। दोस्तों, मैं हालांकि इतिहास की आपको चर्चा बाद में करूँगा। यहाँ क्यों ये खास मेला हो जाता है, क्यों रक्षाबंधन के एक दिन बाद यहाँ रक्षाबंधन मनाया जाता है, जब पूरे भारत में उसी दिन रक्षाबंधन बनाया जाता है कैलेंडर की तारीख को, मगर यहाँ पर एक दिन बाद। तो मैं आज इस मेले को आपको दिखाने वाला हूँ। और ये मेला एक दिन नहीं, ये काफ़ी दिन ये मेला लगने वाला है। और यहाँ पर किस प्रकार से झांकी निकाली जाती, सब कुछ आपको मैं दिखाऊंगा। मैं आज हूँ रक्षाबंधन के दिन पर, और आज यहाँ कोई रक्षाबंधन नहीं है, मगर यहाँ मेला की पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है और कल झांकी निकाली जाएगी। मैं दरअसल यहाँ पर बता दूँ आखिर क्या है यहाँ पर खास, किस प्रकार से यहाँ प्रोग्राम होते हैं, क्या झूले हैं, क्या यहाँ पर व्यवस्था है, क्या मंच पे आला उदल की कहानी सुनाई जाती है। यहाँ जाने से पहले जब मैं इस नगरी में हूँ, उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में आला उदल की नगरी में, एक कीर्ति द्वार आपको देखने को मिलेगा। ये कीरत सागर पुरानी झील है। मैं आपको बता दूं, कहा जाता है कि बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी मार सही न जाए, और एक हमारे दुई मर जावे, तीजा खौफ खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदा लग गो ऊपर लोथ लई लटकाए। ये उन्हीं वीर योद्धा आला उदल की याद में मनाया जाने वाला मेला, क्योंकि जिस दिन रक्षाबंधन था उस दिन पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर आक्रमण किया था, इसीलिए रक्षाबंधन एक दिन बाद यहाँ पर मनाया जाता है। तो इस मेले की खासियत चंद्रावल से जुड़ी हुई है। चंद्रावल जो राजकुमारी थी, और किस प्रकार से यहाँ पर भुजोरियों का विसर्जन करती हैं कीरत सागर में। यहाँ आप जैसे ही कीर्ति द्वार पर आओगे तो ये एंट्री गेट है। एंट्री गेट पे आपको जितने भी झूले मिलेंगे, इस तरफ आपको झूले मिलेंगे। झूले के बाद इस मेला के अंदर जैसे ही एंटर करेंगे, इस कीर्ति द्वार यानी कीरत सागर झील है। जैसे हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आला मंच नज़र आता है। ये आला मंच कोई आम जगह नहीं है, यही वो मंच है। इसी मंच पर पृथ्वीराज चौहान के साथ आला उदल और यहाँ के राजा परमार की बैठक हुई थी। किस प्रकार से इसके जस्ट कीरत सागर के निकट युद्ध हुआ था, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये मंच है, जो मंच यहाँ पर मंच के या बगल में फिर से वहाँ पर मंच बनाया गया है। एक समय यहाँ आला उदल भी यहाँ संबोधन किया करते थे अपनी सेना को, और आज भी उन्हीं की याद में यहाँ पर जो एक कलाकृति होती है, आला गायन हुआ या तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पर आज भी होते हैं। काफ़ी दिनों तक प्रोग्राम चलता है, कल से स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको बताऊँगा यहाँ की चीज़ें। ये मैदान आप देख सकते हो, सामने आपको कीरत सागर। आज ये कीरत सागर फुल पानी से लबालब भर चुका है। देखिए, जो दुकानें हैं आपको इस तरफ यहाँ से मिलेंगे। रास्ता जाने के लिए दुकानों का रास्ता है। मैं हालांकि खैर इसी के यानी बांध के ऊपर हूँ, और यहाँ से मैं आपको चल रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा। जो यहाँ पर आपको एक अलग प्रकार से पंडाल आपको देखने को मिलेंगे। इस जगह पर आला उदल के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर बुकें जो आला उदल से रिलेटेड है, यहाँ पर कोई भी चीज़ होगी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। इतिहास तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं आई लव महोबा। ये यहाँ कीरत सागर के मेन पॉइंट पर एक सेल्फी पॉइंट है, और जहाँ से पूरे कीरत सागर का व्यू यहाँ से नज़र आता है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से कुछ इस प्रकार से आगे तक। आप यहाँ से एक बार कैमरामैन वहाँ पर ज़रूर दिखाना, वो जूम करके। वो पंडाल लगा है, अक्सर जो सेलिब्रिटी आते हैं लोग, बड़े बड़े लोग, वहाँ पर रात में प्रोग्राम होता है। तो ये लगभग 8-10 दिन तक बराबर यहाँ पर प्रोग्राम भी चलेगा। और यहाँ आप कीरत सागर के यहाँ देख सकते हैं, ख़ास तौर पर ये बैरियर लगा दिए गए हैं जिससे कोई अंदर ना, क्योंकि इसकी गहराई बहुत अधिक है। अभी इस समय ये फुल भरा हुआ है, ये पानी ओवरफ्लो हो गया कीरत सागर का। और इस मेले की अलग खासियत है, कल के दिन जो झांकियाँ निकलेंगी इनका अलग ही आनंद होगा। यहाँ पर देखने के लिए हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में लोग आते हैं। यानी ये बुंदेलखंड क्षेत्र का क्यों एक बहुत ख़ास त्यौहार की तरह से मनाया जाता है कजली मेला। कोई आम मेला नहीं, कजली मेला महोत्सव बुंदेलखंड में ख़ास तौर पर आला उदल की याद में।
अब खैर इनके इतिहास की हम चर्चा करेंगे, आखिर क्या इतिहास है। अगर हमें इनके इतिहास को जानना है तो लगभग आज से जाना पड़ेगा 850 बरस 900 बरस के समथिंग। बुंदेलखंड एक राज था। बुंदेलखंड राज्य की राजधानी महोबा थी और महोबा के राजा परमार थे। परमार के 2 वीर योद्धा थे, आल्हा और ऊदल। अक्सर जब महोबा की बात होती है तो आल्हा ऊदल के बारे में खास जिक्र होता है, क्योंकि यहाँ राजा का नाम नहीं उतना चलता था जितना यानी आल्हा ऊदल का नाम चलता था। एक ऐसा ही फल फूल राज्य रहा था और यहाँ पर ऐसा बताया गया कि राजा परमार के पास पारस पत्थर था। वह पत्थर जो कहा जाता है कि लोहे में टच करते ही वो सोने में बदल देता था। महोबा संपन्न राज्य था, मगर महोबा पर एक पृथ्वीराज चौहान की नज़र पड़ती है। मैं आपको कजली मेला महोत्सव की कहानी आपको बताने वाला हूँ। रक्षाबंधन का दिन था। उससे पहले मामा माहिल गया दिल्ली और दिल्ली में उसने खबर पहुँचाई कि महोबा पर अभी आला ऊदल नहीं है और यहाँ पर आक्रमण कर दीजिए। तो बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर आया और आने के बाद खास रक्षाबंधन के दिन युद्ध छिड़ जाता है। यहाँ से सेना आला ऊदल आ चुके थे उस समय, इनका खैर अलग इतिहास है। तो युद्ध छिड़ता है इसी दिन, आज जैसे रक्षाबंधन है आज के दिन, यहाँ राजकुमारी चंद्रावली। तो क्या होता है, होने के बाद यहाँ जब युद्ध छिड़ता है, बड़ी मुश्किल में जब युद्ध ख़त्म हुआ, फिर अगले दिन यहाँ पर भुजोरिया का विसर्जन हुआ। इसीलिए यहाँ खास तौर पर रक्षाबंधन एक दिन बाद मनाया जाता है बुंदेलखंड महोबा में, ख़ास तौर पर मैं आपको बता दूं। और फिर कजली मेला की शुरुआत होती है लगभग 850 बरस पहले से। और आज ये आप देख रहे हैं, कल के दिन यहाँ पर झांकियाँ निकलेंगी। आला ऊदल तमाम ऐसे वीर योद्धा रहेंगे जो रूप लिए होंगे बनेंगे, और हाथी कई होंगे, घोड़े साजबात के साथ तमाम ऐसी चीज़ें होंगी। तो अब इंतज़ार करते हैं हम कल का, और कल ख़ास दिन 29 अगस्त 2026 को आसपास के हो तो आना ज़रूर, और नहीं अगर आप आओ तो इस वीडियो के माध्यम से हमारे आप देख सकते हैं, इसी चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। महोबा वीरों की भूमि है, जिनकी शौर्य गाथाएं आज भी सुनाई जाती हैं। आल्हा ऊदल। आल्हा ऊदल 2 वीर योद्धा जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया था। इस कीरत सागर में जो मेला लगता है कजली मेला, उस मेले का इतिहास लगभग 850 वर्ष पुराना है। यहाँ महोबा की राजकुमारी चंद्रावल भुजोरिया विसर्जन किया करती थी रक्षाबंधन के दिन, मगर पृथ्वीराज चौहान रक्षाबंधन के दिन ही महोबा पर आक्रमण कर देता है और चारों तरफ से महोबा घेर लेता है। फिर आल्हा ऊदल के साथ युद्ध होता है और राजा परमार। तब बताया जाता है फिर अगले दिन भुजोरियों का विसर्जन हुआ था जब युद्ध समाप्त हो गया था। तो उन्हीं के याद में आज लगभग 850 वर्षों से यहाँ मेला लगाया जाता है दोस्तों, खास तौर पर।